केदारनाथ, महादेव शिव का धाम। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से घिरा यह अद्भुत तीर्थ स्थल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, छोटे 4 धाम और पंच केदार की सूची में भी सम्मिलित है। इस कारण इस पवित्र स्थल की मान्यता और भी बढ़ जाती है। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियोस में गंगोत्री और बद्रीनाथ की जानकारी दी थी। छोटे 4 धाम की इस सीरीज में प्रस्तुत है केदारनाथ का इतिहास। केदारनाथ का क्या महत्व है, यहाँ पर महादेव की पूजा किस रूप में होती है, इस मंदिर की स्थापना कैसे और किसके द्वारा की गई, आदि प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आप इस वीडियो में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी टैप कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं केदारनाथ यात्रा की ओर। केदारनाथ मंदिर के विषय में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने इस स्थान पर शिव जी की तपस्या की। मित्रों, नर और नारायण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और उनकी पत्नी रुचि से उत्पन्न हुए थे। विष्णु जी संसार में सुख एवं शांति का विस्तार करने के लिए नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए। धरती पर जन्म के पश्चात समय के साथ वे पूरी तरह भक्ति एवं ध्यान में लीन हो गए और अपनी माँ की आज्ञा लेकर वे बद्री वन में तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। और उसी बद्री वन में आज बद्रिक आश्रम अर्थात बद्रीनाथ स्थित है, जिसकी विस्तार में जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यहाँ नर और नारायण नामक 2 पर्वत हैं और इसी के समीप केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हीं 2 भाइयों की तपस्या के परिणाम स्वरूप संसार में सुख एवं शांति का विस्तार हुआ। नर और नारायण ने यहाँ पार्थिव लिंग की आराधना की और जब शिव जी ने उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा, तब दोनों भाइयों ने कहा कि हम लोक कल्याण के लिए आपसे विनती करते हैं कि जिस पार्थिव लिंग की हमने आराधना की है उसमें आप स्वयं निवास कीजिए, जिससे आपके दर्शन पाकर आपके भक्तों के कष्टों का निवारण हो। और तभी से महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के विषय में दूसरी कथा का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार युद्ध में विजयी होने के पश्चात पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लेना चाहते थे, परंतु महादेव पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। उनकी खोज में पांडव सर्वप्रथम काशी पहुँचे, परंतु काशी से शिव जी हिमालय प्रस्थान कर चुके थे और वहाँ उन्होंने हिमालय में गुप्त काशी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण का भेष धारण किया। उनका पीछा करते करते पांडव भी हिमालय पहुंच गए और ब्राह्मण को देख जब उन्हें संदेह हुआ कि ये शिवजी हैं, तब महादेव एक घाटी में चले गए। और मित्रों, जब पांडव दृढ़ निश्चय के साथ शिव जी को ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गए, तब शिव जी ने एक बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को इस बैल को देखकर भी संदेह हुआ कि ये शिवजी हैं। तब शक्तिशाली भीम ने अपना रूप विशाल करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक अपने पांव फैला लिए। इस रास्ते से अन्य पशु तो निकल गए, परंतु बैल के रूप में शिवजी भीम के पांव के नीचे से नहीं निकले। अब पांडवों को विश्वास हो गया था कि ये शिवजी ही हैं। चूंकि शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बैल भूमि में समाने लगा। जब पांडवों ने देखा कि बैल भूमि में समा रहा है, तब भीम ने बैल की पीठ के त्रिकोणात्मक भाग को पकड़ लिया। पांडवों के दृढ़ निश्चय को देख अंततः महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त किया। तभी से बैल के पीठ की आकृति के रूप में शिव जी केदारनाथ के पिंड में विराजमान हैं। इस त्रिमुखी लिंग की ऊंचाई 4 फीट, चौड़ाई 3 फीट और लंबाई 9 फीट है। सभी भक्तगणों को शिव जी के इस रूप का अभिषेक करने की अनुमति है। मान्यता है कि जब शिव जी भूमि में समाये तो उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर और नाभि मध्यमेश्वर में प्रकट हुए। इस प्रकार केदारनाथ को मिलाकर इन चारों मंदिरों को सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु शीतकाल में अनुकूल नहीं होती, इसलिए केदारनाथ का मंदिर अप्रैल या मई से लेकर नवंबर माह तक खुलता है। शीतकाल में केदारनाथ के चल विग्रह को केदारनाथ से ऊखी मठ ले जाया जाता है और शीतकालीन पूजा ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने केदारनाथ और कर्नाटक स्थित हम्पी मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी।
इस विषय में अभिलेख 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेटों पर मिलता है। इनमें से एक प्लेट तो पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुई और दूसरी प्लेट केदारनाथ के ही एक भक्त को मिली। इस ताम्रपत्र के अभिलेख का रिकॉर्ड आज भी केदारनाथ में सुरक्षित है। मान्यता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा कराया गया। कहा जाता है कि इसके पीछे ही पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर था, जो प्राकृतिक आपदाओं को सहन नहीं कर सका। आदि शंकराचार्य के समय से केदारनाथ में दक्षिण भारत के जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की ओर से पूजा केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण करते हैं। मित्रों, केदारनाथ में ही आदि शंकराचार्य ने देह त्यागी थी। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय में बात की जाए तो यहाँ की प्रतिकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आज भी ऐसा निर्माण असंभव प्रतीत होता है। सन 2013 में आई भयावह बाढ़ के कारण यह पूरा क्षेत्र ध्वस्त हो गया। हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, परंतु मंदिर सुरक्षित रहा। यद्यपि मंदिर के सामने का कुछ भाग प्रभावित हुआ, परंतु यह क्षति अन्य स्थानों की तुलना में शून्य के बराबर थी। जहाँ एक ओर यह आपदा सबके लिए कष्टदायी थी, वहीं लोग इस बात से भी अचंभित थे कि पानी का इतना तीव्र बहाव भी मंदिर को इसकी जगह से हिला नहीं पाया। परंतु वैज्ञानिक इस बात से इतने अचंभित नहीं हुए, क्योंकि उनके अध्ययन के अनुसार 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक एक छोटे आइस एज या हिमयुग के चलते यह मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा और फिर भी उसी अवस्था में रहा। मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी ग्लेशियर के रगड़ने के निशान हैं। तो मित्रों, जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया उसकी कला की सराहना करनी पड़ेगी। आइस एज के समाप्त होने के समय ग्लेशियर्स मंदिर के ऊपर से धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे और इन ग्लेशियर्स में बर्फ के साथ पत्थर और मिट्टी भी मौजूद थे। इतने विशाल ग्लेशियर्स के हिलने के बाद भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। बाढ़ में मंदिर के सुरक्षित रहने का एक कारण इसके पीछे आकर रुकी एक शिला भी माना जाता है, जो पानी के बहाव से आकर मंदिर के कुछ फीट पीछे आकर रुक गई और बाढ़ के तीव्र बहाव को मंदिर से टकराने से रोक लिया। इस शिला को भीमशिला का नाम दिया गया। आश्चर्यजनक यह है कि इस शिला का आकार उतना ही बड़ा है जितना मंदिर का पिछला भाग। आसपास के होटल, धर्मशाला सब कुछ बह गया। मंदिर की दीवारें भी प्रभावित हुईं, परंतु मंदिर का मुख्य भाग और गुंबद यथास्थिति में रहे। इसमें भीमशिला की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, इसलिए लोग इसे चमत्कार भी मानते हैं और भीमशिला की भी पूजा करते हैं। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या इस मंदिर के पीछे शिला का आकर रुकना कोई दिव्य चमत्कार है या मात्र एक संजोग? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होती है आज की कड़ी। छोटे चारधाम की इस सीरीज में यमुनोत्री की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। यह कड़ी देखने के लिए आपका धन्यवाद।